एक डाटा है मेरे पास, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बेटी अमेरिका से पढ़ी है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बच्चे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बेटी अमेरिका से पढ़ी है, रेलवे मिनिस्टर बच्चे ब्रिटेन से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर बच्चे ब्रिटेन से पढ़े हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बेटा लंदन से पढ़ा है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बच्चे अमेरिका से पढ़े हैं, संचार मंत्री मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इनके बच्चे विदेश से पढ़े हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर संस्कृति एंड टूरिज्म इनकी बेटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। जब इनके बच्चे आपके एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है तो ये क्यों होंगे सेंसिटिव? लॉजिकली रैशनली मुझे आप सोच के बताओ, आप बताओ, मैं नहीं दूंगा, मैंने तो अपना जवाब दे दिया। इनके बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, आप मुझे लॉजिकली और रैशनली सोच के बताओ क्यों होंगे ये सेंसिटिव? बिल्कुल सही बात है। इनके बच्चों को हमारे बच्चों के साथ पता नहीं पढ़ने में क्या दिक्कत है, शायद हम काले पीले हैं, बदबू आती है हमारे में से, मतलब क्या दिक्कत है हमारे में? दिक्कत हमारे में नहीं है, मे बी इन एजुकेशन सिस्टम, उनको पसंद नहीं है यहाँ का सिस्टम। बिल्कुल, उनको भी पता है कि एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेजते हैं और आपके बच्चों को देते हैं पेपर लीक, री एग्जामिनेशन, रिफंड, सुसाइड, और उसके बाद आप विरोध करो तो आपको मिलती है लाठी। प्रोटेस्ट सब ने बोला कि पीसफुल प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ये वायलेंस होने लगा बहुत ज़्यादा, तो पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, वायलेंस ही क्यों चूज हुआ? देखिए, मैं सीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन एक मूवमेंट है सीजेपी, उस मूवमेंट में मैं खुद को शामिल मानता हूँ, ये ज़रूर है। आपका जो सवाल है, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आई एग्री। मैं ये भी कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हमारा ही देश है, हमें इसको नेपाल नहीं बनाना है, हमें इसको बांग्लादेश नहीं बनाना है, हमें इसको श्रीलंका नहीं बनाना है, हम पीसफुल ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज बताओ जो पीसफुल थे, आप इतिहास उठाओ और मुझे 2, 3, 4, 5 पीसफुल रिवॉल्यूशनरीज के आप नाम बताओ जो चेंज लेके आए सोसाइटी में। पहले तो और महात्मा गांधी, है ना। अभी रिसेंट में बात करें तो अन्ना हजारे जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था करप्शन के खिलाफ, और भी कई लोग हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली डाटा अगर हम देखते हैं तो हमें इतने नाम नहीं मिलते पीसफुल प्रोटेस्टर्स के, प्रोटेस्ट भी नहीं कहूँगा, पीसफुल रिवॉल्यूशनरीज के, जो कि रिवॉल्यूशन लाए हों, जो कि कुछ चेंज ला पाए हों। अब आपको मैं एक लिस्ट देता हूँ, ये फोटो आपको जंतर मंतर पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जो स्टूडेंट्स के हाथों में ये फोटो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। चे गुएरा, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ऊधम सिंह, इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा था, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चकी, बिरसा मुंडा, ट्राइबल्स की आर्मी बनाई थी लड़ने के लिए, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं शाम को 5 बजे तक आपको नाम ही गिनाता चला जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं इन सब ने हिंसा चुनी, क्या ये बेवकूफ़ थे? बट ये भी तो देखो कि हिंसा किसके खिलाफ चुनी। इन्वेजन हुआ, अंग्रेज आए देश में, है ना, तो उनके खिलाफ हिंसा चुनी। अपनों के खिलाफ हिंसा कैसे आप चुन सकते हो? हमारे देश में तो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं इस हिंसा का समर्थन नहीं हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, रेवोल्यूशन जब आता है तो पीस से मैंने कभी देखा नहीं कहीं आया हो। मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ हिंसा होनी चाहिए, मैं तो विरोध करता हूँ, मेरी बस ये पर्सनल ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन तो हो सकती है ना, इस आज़ाद देश में मेरी कुछ भी ओपिनियन हो सकती है, मैं किसी को हिंसा के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में और डाटा के साथ बता रहा हूँ।